प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत विशेष मैं आपसे अपील करने आया हूँ। यानी हमें चेक करना होगा बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो इनके चाहे वो नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, एक बार आप सबकी सहमति से मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इनका कहीं मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, कहीं मेडिकल करवाएं लोगों का। ये इतने सुंदर और स्वच्छ आदमी हैं, यानी इनके अंदर कोई कमी नहीं है। बीजेपी के अंदर आज जो हैं वो देवता से भी बढ़कर के हैं, ऐसा लग रहा है, देवता से भी बढ़कर के। और बाकी जो बीजेपी में नहीं है वो सारे चोर और लफंगे हैं, ऐसा इस सरकार को महसूस हो रहा है, ऐसा इस बीजेपी पार्टी को महसूस हो रहा है। यानी आप देख लीजिए, जहाँ भी देखिए हमारी जो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब इन्होंने गुलाम बना रखी हैं। ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको गुलाम बना रखा है। और वो सब इतने व्यस्त हैं, इतना काम उनको कभी नहीं मिला जितना अब मिला हुआ है। वर्तमान ये वफादार सरकार जो है, इन्होंने सबको एंगेज करके रखा हुआ है, कभी कोई बिना काम नहीं रहे वो। और एंगेज कहाँ, क्योंकि इनकी पार्टी तो दूध की धुली है। ये तो पता नहीं कौन सी गंगा जी में स्नान करके आए, कौन सी वॉशिंग मशीन से इनको बाहर निकाला गया है। इनमें कोई गलत आदमी है ही नहीं। आज भी ये जिसको सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मानते हैं देश में, अगर कल वो आदमी ऐलान करता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा, तो रातों रात उसको मशीन से निकाल दिया जाएगा, रातों रात उस मशीन के अंदर से निकाल दिया जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आज जिसको वो गालियाँ दे दे करके थक नहीं रहे हैं, वो आदमी कल एक बार इस मशीन को इस तरफ से घुसाड़ो और उधर पवित्र होकर निकलता है। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। बाकी सारे बेईमान हैं, बाकी इस देश के अंदर कोई भी ईमानदार नहीं है। 140 करोड़ लोगों में ईडी जो है उन्हीं के पीछे लगी हुई है, सीबीआई उन्हीं के पीछे लगी है, इनकम टैक्स विभाग उन्हीं के पीछे लगा है। देख लीजिए आप कैसे लोग हैं, इनका पता करना पड़ेगा, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है और कैसे कैसे क्या क्या किया बीजेपी वालों ने, तो ये कैसे इतने शुद्ध हो जाते हैं। आज कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी को भी बीजेपी का एड्रेस ही मालूम नहीं है, बीजेपी है कहाँ। क्योंकि एड्रेस क्या करेंगे वो, ये सब ईमानदार लोग हैं, सब डेडिकेटेड लोग हैं, सब देशभक्त हैं। यहाँ पर जितने देशभक्त हैं सारे बीजेपी में ही हैं, बाकी कोई है ही नहीं। और देश में कोई देशभक्त बचा ही नहीं है, केवल इतने ही थे, वो सारे इसी पार्टी में आ गए। अब पता नहीं और इनमें जगह है या नहीं है, क्योंकि इनके पास तो एक ऐसी मशीन है, इधर से घुसाओ उधर निकलेगा प्योर, शुद्ध होकर के। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए देश को। ये क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं देश के सामने ये। आज यानी अपने आप में किसी ने पूरी जिंदगी लगा दी है जनता सेवा में, समाज सेवा में, वो भी देशद्रोही है इनकी नज़रों में। जिसने अपने घर से पैसे लगा लगा करके जनता की सेवा की है, जनता की भलाई की है, जनता की मदद की है, गरीबों की मदद की है, वो लोग भी देशद्रोही हैं इनकी नज़र में। और इन्होंने सारे जीवन लूटा ही लूटा है। ये देशभक्त है, कैसी देशभक्ति है ये, कैसा पैमाना है इस देश का। यानी वो महान शहीद हमारे अपनी शहीदियाँ देंगे 20-20, 22-22, 23-23 साल की उम्र में। हम पूरा यानी पूरा देश नतमस्तक है उनके सामने। उनके कर्ज को कैसे उतारेंगे हम लोग, जो कर्ज वो हमारे ऊपर चढ़ा के गए हैं देशवासियों के ऊपर, यानी हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा गए वो। और अपने आज को मिटाते टाइम ना उन्होंने अपना परिवार देखा है, ना माँ बाप, कोई नहीं देखा है। केवल देखा है तो देश देखा है या भारत माता देखी है। केवल भारत माता के जो आंखों में आंसू निकल रहे थे, उनको पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन अफसोस कि उनकी कुर्बानी का भी इन लोगों ने अपमान किया है, इन लोगों ने उनकी कुर्बानी का भी अपमान किया है। इन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया है, कभी उनको शहीद नहीं माना इन्होंने। ये उनको आज भी उग्रवादी मानते हैं। कितनी शर्म की बात है, कैसी मानसिकता के लोग हैं इनमें, आज भी उनको उग्रवादी मानते हैं। देश उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता है, कभी उनका कर्ज चुकता नहीं कर सकता है देश। जो माहौल वो दे के गए हैं देश को, अंग्रेजों को यहाँ से भगा के गए हैं। अगर ये आज की जो मानसिकता के काले अंग्रेज अगर उस वक्त होते तो ये देश कभी भी आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज कभी जाते ही नहीं यहाँ से। अंग्रेज गए हैं उनके जज्बे की वजह से, और आज उनके जज्बे की कीमत पर ये लोग जो सबसे घटिया किस्म की मानसिकता थी जिनकी, आज वो लोग देश पर शासन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो शासन जानते ही नहीं क्या चीज़ होती है। दुख सुख को ये समझते ही नहीं, जनता के दुख सुख क्या है, केवल लूटना जानते हैं ये, केवल लूटना।
तो पुराने ज़माने में कोई एक आध बदमाश टाइप के आदमी हो जाते थे, जंगलों में घुस करके वो लूटते थे। ऐसे ये देश को लूट रहे हैं, ऐसे देश को लूट रहे हैं, पूरे देश को इन्होंने अपनी नाक पर रखा हुआ है। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, और बर्दाश्त नहीं करेगा। बंद करिए यह ड्रामा कि बीजेपी में है वो सब ईमानदार हैं। बंद करिए ड्रामा, बंद करिए कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना। आपको हर चीज़ की कीमत अदा करनी होगी। जितने जुल्म आप कर रहे हैं, एक एक की कीमत आपको अदा करनी होगी, एक एक का हिसाब आपको देना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, मैं चेतावनी देता हूँ 144 करोड़ लोगों की तरफ से, मैं चेतावनी देता हूँ, जो अत्याचार आपने किए हैं 8 साल में, जो जुल्म आपने किए 8 साल में, वो अंग्रेज़ों ने शायद 90 साल में भी नहीं किए थे। और आप ये हिसाब चुकता करने के लिए आप तैयार हो जाइए। देश की जनता एक एक आपका एक एक दर्द जो है वो लिखे हुए है। एक एक नाटक जो आपने इस देश के लिए किया है वो सब लिखित में है, आपका सब नोट है। अब आपको एक एक करके उसका हिसाब चुकता करना होगा, एक एक का हिसाब चुकता करना होगा। देशवासी हिसाब अपनी किताब और पेन लेकर तैयार है आपका हिसाब बनाने के लिए। आप हिसाब देने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए आप। अब और दिन आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 तक ये देश आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको तुरंत पैकअप करना होगा, तुरंत, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपकी पैकिंग निश्चित थी, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को गुलाम बना करके और ईवीएम मशीन को हैक करके और अपने 5 राज्यों में आपने अपनी मर्जी के मुताबिक परिणाम ला दिए। ये चीज़ अब 24 में दोहराने नहीं देंगे हम, 24 में हम दोहराने नहीं देंगे। ये चेतावनी है आपके लिए, चेतावनी है आपके लिए। संभल सके तो अच्छा रहेगा, वरना देश आपको संभाल देगा, देश संभाल देगा। देश बर्दाश्त नहीं करेगा ये हरकतें। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। कभी नहीं सोचा था हमने अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसे जुल्म भी भारत में देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्म की बात है, ये गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो किसी चीज़ को मानते ही नहीं है, उन्होंने देश को खोखला करके रख दिया है। मेहरबानी करके ये तुरंत इन बातों की पुकार सुनिए और देश की पुकार सुनिए और अपने आप को सही रास्ते पर ले आइए, वरना देश आपको रास्ते पर लाने के लिए तैयार खड़ा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।